आज हम पढ़ेंगे वर्त। वर्त इसकी कुछ शब्दावली है। वर्त की परिभाषा, एक निश्चित बिंदु से समान दूरी पर स्थित बिंदुओं का बिंदुपथ वर्त कहलाता है। अर्थात इस निश्चित बिंदु O से समान दूरी R से पर स्थित बिंदुओं का बिंदुपथ वर्त कहलाता है। इस निश्चित बिंदु को वर्त का केंद्र कहते हैं तथा इस निश्चित दूरी को वर्त की त्रिज्या कहते हैं। वर्त की त्रिज्या का इस प्रकार भी परिभाषा दे सकते हैं कि निश्चित दूरी या वर्त के केंद्र व वर्त की परिधि पर स्थित किसी भी बिंदु वर्त के केंद्र व वर्त की परिधि पर स्थित किसी भी बिंदु की दूरी को वर्त की त्रिज्या कहते हैं। वर्त की त्रिज्या कहते हैं। त्रिज्या वर्त के केंद्र व वर्त की परिधि पर स्थित किसी बिंदु के बीच की दूरी वर्त की त्रिज्या कहलाती है। वर्त की त्रिज्या कहलाती है। वर्त का केंद्र और वर्त के किसी भी बिंदु पर स्थित वर्त की परिधि पर कोई भी बिंदु स्थित है उसके बीच की दूरी क्या कहलाती है? वर्त की त्रिज्या। वर्त का व्यास वर्त के केंद्र से होकर गुजरने वाली वह रेखाखंड, अर्थात वर्त के केंद्र से गुजरने वाली वह रेखाखंड जिनके अंत्य बिंदु वर्त की परिधि पर स्थित हो, तो वो क्या कहलाता है? वर्त का व्यास। अर्थात वर्त के केंद्र से गुजरने वाली वह रेखाखंड जो जिसके दोनों अंत्य बिंदु वर्त की परिधि पर स्थित हो क्या कहलाता है? वर्त का व्यास, जिसे हम त्रिज्या का दुगुना भी कहते हैं और कई प्रकार की परिभाषा बना सकते हैं। जीवा वह रेखाखंड यानी कोई भी एक रेखा, जैसे एक ही रेखा, वह रेखाखंड जो वर्त को दो वर्तखंडों में विभाजित करता है, ऊपर वाला वर्तखंड और नीचे वाला वर्तखंड। तो वह रेखाखंड जो वर्त को दो वर्तखंडों में विभाजित करता है तो क्या कहलाती है? जीवा।
तो इस रूप में जीवा के रूप में भी व्यास की परिभाषा हो सकती है। वह जीवा जो वर्त के केंद्र से होकर गुजरती है तो क्या कहलाती है, वर्त का व्यास कहलाता है। इस रूप में हम कई प्रकार की परिभाषा ले सकते हैं। वर्त की परिधि, वर्त की परिधि वर्त के चारों ओर के वक्र की लंबाई को वर्त की परिधि कहते हैं। वर्त के चारों ओर के वक्र को, वक्र की लंबाई को वर्त की परिधि कहलाती है। अर्थात जो वक्र दे रखा है इस वक्र की लंबाई वर्त की परिधि कहलाती है। वर्त की परिधि का सूत्र होता है 2πr, जहां r त्रिज्या है, पाई बराबर है 22/7। क्षेत्रफल, वर्त का क्षेत्रफल क्या होता है, πr²। वर्त की जीवा द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण, कोई भी वर्त की जीवा है तो इस वर्त की जीवा द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण, किसी भी वर्त की दोनों बिंदुओं से उसके केंद्र पर अंतरित कोण, दो यदि समान जीवाएं हैं, दो बराबर जीवाएं हैं तो इन जीवाओं द्वारा वर्त पर हमेशा समान कोण अंतरित होता है। दो समान जीवाओं द्वारा वर्त पर अंतरित कोण समान होता है, यानी ये कोण और ये कोण आपस में बराबर हो गए। इसी प्रकार कोई भी दूसरी जगह, जैसे ये जीवा है और इसके बराबरी एक जीवा ये है, ये केंद्र बिंदु है। दोनों जीवाओं द्वारा, दोनों बराबर जीवाओं द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण हमेशा बराबर होता है। क्वेश्चन है, यदि वर्त की परिधि व क्षेत्रफल संज्ञात रूप से बराबर हो तो उस वर्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। अर्थात वर्त की परिधि और क्षेत्रफल आपस में बराबर है। बिल्कुल नॉर्मल वे में क्वेश्चन पूछते हैं, वर्त की परिधि, वर्त की परिधि बराबर है वर्त का क्षेत्रफल। ये जो हमारे पास है दिया हुआ, तो वर्त की परिधि क्या होती है 2πr और वर्त का क्षेत्रफल πr²। परीक्षा में करते समय इन सूत्रों को अलग अलग लिखकर फिर बाद में इसके अंदर पुट करना है। तो क्या आ जाएगा 2πr बराबर है πr² के। 1 पाई से 1 पाई कैंसिल कर सकते हैं और एक आर की घात इधर एक है उधर भेजेंगे तो 2 बराबर r²/r। तो 2 बराबर क्या हो जाएगा, एक आर से आना एक आर कैंसिल कर सकते हैं, या फिर 2 ऊपर जाएगा तो आर की घात क्या आ जाएगा -1, आर की घात 2 - 1 बराबर r। तो r बराबर कितना आ जाएगा 2 इकाई। एग्जाम में परीक्षा में लिखते समय r का मान जैसे 2 है तो केवल 2 नहीं लिखे, इसके पीछे इकाई लिखना जरूर रखें। प्रमेय है, एक वर्त के केंद्र से एक जीवा पर डाला गया लंब जीवा का समद्विभाजन करता है। एक वर्त है, वर्त के केंद्र से O से एक जीवा, इस जीवा पर डाला गया लंब इसको 2 बराबर भागों में बांटता है। तो हमें सिद्ध करना है, इसके हम नाम देते हैं A, B और C। सिद्ध करना है कि AC बराबर है BC के। उपपत्ति हम रचना सबसे इससे बाद में लेंगे। रचना क्या करते हैं, बिंदु A व B को बिंदु O से मिलाया तो
तो ए और बी को ओ से मिलाते हैं, ओपति। हमारे पास दिया हुआ क्या है, उपपत्ति से पहले हम दिया हुआ भी लिखेंगे। दिया हुआ कोण ACO बराबर कोण BCO बराबर 90 डिग्री, यानी समकोण लंब दिया हुआ है। अब हम उपपत्ति याद करते हैं। त्रिभुज ACO व त्रिभुज BCO में दोनों त्रिभुज लेते हैं। दोनों त्रिभुजों में क्या क्या चीज दे रखी है, एक तो पहला दे रखा है ACO बराबर है कोण BCO बराबर 90 डिग्री, ये तो हमारे पास दिया हुआ है। दूसरी है भुजा OC बराबर है भुजा OC के, यानी ये OC भुजा है जो दोनों त्रिभुजों में आ रही है, तो आता क्या हो गई ये उभयनिष्ठ कॉमन, उभयनिष्ठ भुजा। इस रूप में लिखने से के साथ साथ हम हमेशा लिखना कि ये आया कहां से, कैसे प्राप्त हुआ। ये जैसे दिया हुआ है तो ये किस रूप में कि उभयनिष्ठ है, तो हम कह सकते हैं त्रिभुज ACO सर्वांग सम है त्रिभुज BCO के। कैसे, RHS नियम यानी समकोण त्रिभुज के नियम से। समकोण त्रिभुज के नियम में जब दो ही आवश्यकता होती है, जिस समय एक कोई भुजा दी हुई हो और दूसरा हमारे पास समकोण कोण स्वयं दे रखा हो, तो हम कह सकते हैं कि त्रिभुज ACO सर्वांग सम है त्रिभुज BCO के। तो AC बराबर है BC के, अतः AC बराबर है BC के। एक वृत्त के चाप द्वारा अंतरित कोण, किसी वृत्त की एक जीवा है, इस जीवा के अंतिम बिंदु द्वारा एक चाप का निर्माण किया जाता है। अब जैसे ये जीवा है, इस वृत्त को दो भागों में बांट दिया, एक तो चाप हो गया, एक चाप हुआ AOB जिसे हम छोटा चाप कहते हैं, और दूसरा चाप है ACB जिसे हम बड़ा चाप कहते हैं। यदि वृत्त की दो समान जीवाएं हैं, जैसे एक जीवा इस AB दे रखी है, इसी प्रकार दूसरी जीवा है PQ जीवा है। दो समान जीवाओं द्वारा वृत्त का चाप, यदि दो समान जीवाएं हैं तो उसके द्वारा काटा गया चाप भी बराबर होगा। अर्थात जो PQ चाप दे रखा है, PQ चाप बराबर है AB चाप के। दो समान जीवाएं हैं तो उसके चाप भी सर्वांगसम होंगे या उसके बराबर होंगे। या फिर दो हमें चाप दे रखे हैं, दो बराबर चाप AB चाप और PQ चाप, यदि दो चाप बराबर हैं तो उसकी जीवाएं भी आपस में बराबर होगी। आगे हैं किसी जीवा द्वारा या किसी वृत्त के चाप द्वारा वृत्त के शेष भाग पर बनाए गए कोण आपस में बराबर होते हैं। इस जीवा द्वारा चाहे यहां बनाए चाहे यहां बनाए, इस जीवा द्वारा जितने भी कोण बनाएंगे वो क्या हो जाएंगे, आपस में बराबर होंगे। एक है इसमें वृत्त के किसी चाप द्वारा या जीवा द्वारा केंद्र पर बनाया गया कोण, केंद्र पर बनाए गए कोण इस जीवा द्वारा वृत्त के शेष भाग पर बनाए गए कोण का दुगुना होगा। अर्थात ये x है तो ये 2x होगा, ये 60 डिग्री होगा तो ये 120 डिग्री होगा, यहां पर जहां O वृत्त का केंद्र है। आगे है अर्धवृत्त समकोण अंतरित करता है। माना एक वृत्त है, वृत्त का व्यास है, इस वृत्त के व्यास द्वारा
वर्त की परिधि पर कहीं पर भी कोण अंतरित किया जाए तो 90 डिग्री बनेगा। चाहे इस रूप में ले लो, यहाँ केवल हम छोटा सा लें तो यहाँ पर भी अंतरित कोण 90 डिग्री होगा। यानी वर्त के व्यासवाद द्वारा वर्त की किसी परिधि पर कहीं पर भी कोण अंतरित किया जाए तो हमेशा किस रूप में बनेगा, समकोण अंतरित करेगा। अगला क्वेश्चन है, सिद्ध कीजिए कि एक समद्विबाहु त्रिभुज की एक समान भुजा को व्यास मानकर खींचा गया वर्त त्रिभुज की असमान भुजा को समद्विभाजित करता है। ऐसा क्वेश्चन करने से पहले हमें जरूर क्वेश्चन को पूर्ण रूप से ध्यानपूर्वक पढ़कर एक एक लाइन को ध्यानपूर्वक जितना कहा जाए उतना ही चित्र बनाएं। एक समद्विबाहु त्रिभुज की, समद्विबाहु मतलब उसकी दो भुजाएं समान होगी कि एक समान भुजा को व्यास मानकर। सबसे पहले तो हम समद्विबाहु त्रिभुज बनाते हैं। ये समद्विबाहु त्रिभुज जिसकी ये दोनों भुजाएं बराबर है, एक समान भुजा को व्यास मानकर, यानी दोनों भुजाओं में से एक भुजा को व्यास मानकर बनाया गया वर्त। अब इस भुजा को हम व्यास मान लें, ए बी सी है, दो भुजाएं ए बी व ए सी दोनों समान हैं। तो सर्वप्रथम सिद्ध करना है कि जो असमान भुजा है, अब इस असमान भुजा को हम डी मान लें, ए को डी से मिला देते हैं। तो बी डी बराबर है डी सी के, दिया हुआ है ए बी बराबर है ए सी के। उपपत्ति त्रिभुज ए डी बी व त्रिभुज ए डी सी में, अब जो भी सर्वांग संगतम के नियम काम आते हैं उसको लगाइए। सर्वप्रथम क्या दिया हुआ है, ए बी बराबर है ए सी के, जो हमारे पास क्या है दिया हुआ, ठीक है। अब कोण ए डी सी, कोण ए डी सी बराबर दिया हुआ है 90 डिग्री। कैसे, ए सी व्यास है, व्यास द्वारा केंद्र पर, व्यास द्वारा उसकी परिधि पर अंतरित कोण समकोण होगा, तो ये समकोण है तो ये भी समकोण है, तो बराबर है कोण बी डी ए बराबर 90 डिग्री हो गया। तीसरा है भुजा ए डी बराबर है ए डी के, तो क्या है ये उभयनिष्ठ, उभयनिष्ठ भुजा है। तो हम कह सकते हैं त्रिभुज ए डी बी सर्वाक्षम है त्रिभुज ए डी सी के। तो दो सर्वांगसम त्रिभुजों की प्रत्येक भुजा आपस में बराबर होती है, तो बी डी बराबर है डी सी, यानी उनकी संगत भुजाएं बराबर होगी। ए बी बराबर ए सी के, तो बी डी बराबर डी सी की, ए डी बराबर ए डी, उसी प्रकार उसके संगत कोण भी बराबर होंगे। चक्रीय चतुर्भुज एक ऐसा चतुर्भुज जिसके चारों शीर्ष वर्त की परिधि पर स्थित हो, ऐसा चतुर्भुज क्या कहलाता है, चक्रीय चतुर्भुज। चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोण संपर्क होते हैं, अर्थात सम्मुख कोण यानी आमने सामने कोणों का योग 180 डिग्री होता है। चाहे चक्रीय चतुर्भुज कैसा भी हो, जैसे एक चतुर्भुज है इस रूप में, ये चतुर्भुज है, तो इसके आमने सामने के कोण 180 डिग्री के होंगे और साथ ही चारों शीर्ष वर्त की परिधि पर स्थित हो, तो ऐसा चतुर्भुज क्या कहलाता है, चक्रीय चतुर्भुज कहलाता है। यदि इस चक्रीय चतुर्भुज की एक भुजा को बढ़ाया जाए, किसी भी चारों भुजाओं में से किसी की भुजा को बढ़ा दिया जाए, तो वो कोण कौन सा बनेगा, बहिष्कोण। तो चक्रीय चतुर्भुज के बहिष्कोण का मान उसके अंतराभिमुख कोणों के योग के बराबर होगा। यानी ये बहिष्कोण है, इसके जस्ट अंतराभिमुख कोण, अंदर की तरफ अभिमुख कोण कौन से होंगे, कोण 1 और कोण 2। तो हम इसको कह सकते हैं कोण 1 प्लस कोण 2 बराबर क्या होगा, कोण 3 के। ये होगा बहिष्कोण और ये दोनों हो जाएंगे अंतराभिमुख कोण।
तो अंतराभिमुख कोणों का योग किसके बराबर होगा, बहिष कोण के, और इनके संपूरक कोण यानी आमने सामने के कोणों का योग कितना होगा, 180 डिग्री। क्वेश्चन है चक्रीय चतुर्भुज के समकोण संपर्क होता है। आरबीसी बोर्ड 2019 में आया हुआ है क्वेश्चन। तो दिया हुआ क्या है, दिया हुआ इस चतुर्भुज को माना एबीसीडी चतुर्भुज है। एबीसीडी एक चक्रीय चतुर्भुज है, चक्रीय चतुर्भुज है। सिद्ध करना है कोण ए प्लस कोण सी बराबर 180 डिग्री। इसी प्रकार कोण बी प्लस कोण डी बराबर 180 डिग्री। हमें इस रूप में सिद्ध करना है। औपति रचना लेते हैं। वर्त का केंद्र O है। बिंदु O को बिंदु D व B से मिलाया। उपपत्ति उपपत्ति में अब इसको मिलाते हैं। माना ये कोण x डिग्री है और ये कोण y डिग्री है। हम जानते हैं कि किसी वर्त के एक चाप द्वारा केंद्र पर अंतरित किया गया कोण उसी के द्वारा वर्त के शेष भाग पर दिया गया कोण का दुगुना होता है। जब भी ऐसे थ्योरम हम प्रयोग करते हैं तो उस लैंग्वेज को यहाँ पर लिखना बहुत ज़रूरी है। तो हम उसको क्या कह सकते हैं कि 2y डिग्री बराबर ले सकते हैं x डिग्री के बराबर। हम मानते हैं माना ये कोण x डिग्री है और बिंदु के दूसरी तरफ वाला कोण y डिग्री है। माना ये कोण x डिग्री है और दूसरा कोण y डिग्री है। इस कोण को हम मानते हैं माना कि x डिग्री है और ये कोण y डिग्री है। हम जानते हैं कि वर्त के किसी चाप द्वारा केंद्र पर अंतरित किया गया कोण केंद्र पर अंतरित किया गया कोण शेष भाग पर अंतरित कोण का दुगुना होता है। अतः x डिग्री कोण C बराबर हो जाएगा 1/2 x डिग्री के। समीकरण 1 मान लें, अर्थात क्या हो जाएगा x डिग्री बराबर 2 इंटू कोण C। तो कोण C का मान क्या है 1/2 x डिग्री। इसी प्रकार
कोण ए बराबर हो जाएगा 1/2 वाई डी की। समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 प्लस समीकरण 2। तो कोण सी प्लस कोण ए बराबर 1/2 एक्स डिग्री प्लस 1/2 वाई डिग्री। कोण ए प्लस कोण सी बराबर 1/2 कॉमन लेंगे तो क्या आ जाएगा एक्स डिग्री प्लस वाई डिग्री। चूंकि एक्स डिग्री प्लस वाई डिग्री क्या होगा, एक बिंदु पर बना हुआ कोण तो कितना होगा 360 डिग्री, यानी एक्स डिग्री प्लस वाई डिग्री बराबर 360। तो कोण ए प्लस कोण सी बराबर 1/2 360। तो कोण ए प्लस कोण सी बराबर कितना आ जाएगा 180 डिग्री। इसको हम मानते हैं समीकरण 3। तो ये हम सिद्ध कर सकते हैं कोण ए प्लस कोण सी बराबर 180 डिग्री आ गया। कोण ए प्लस कोण सी। अब है चूंकि एबीसीडी एक चतुर्भुज है तो कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी प्लस कोण डी बराबर कितना होगा 360 डिग्री। चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 डिग्री होता है। समीकरण 3 से कोण ए प्लस कोण सी का मान 180 डिग्री। तो कोण ए और कोण सी के स्थान पर क्या लिख देंगे 180 डिग्री प्लस कोण बी प्लस कोण डी बराबर 360। तो कोण बी प्लस कोण डी बराबर हो जाएगा 360 माइनस 180। तो कोण बी प्लस कोण डी बराबर हो जाएगा 180 डिग्री। अतः चक्रीय चतुर्भुज के समूह कोणों का योग 180 डिग्री होता है। एबीसीडी एक चक्रीय चतुर्भुज है। एक्स व वाई के मान ज्ञात कीजिए। माना एबीसीडी एक ये चक्रीय चतुर्भुज दिया हुआ है। तो चक्रीय चतुर्भुज की क्या विशेषता होती है कि उसके सम्मुख कोणों का योग 180 डिग्री का होता है। तो कोण ए प्लस कोण सी बराबर 180। तो 5y प्लस 5 डिग्री x प्लस 10 डिग्री बराबर 180। तो क्या आ जाएगा 5y प्लस x बराबर 10 और 5 15 डिग्री बराबर 180। 5y प्लस x बराबर 180 माइनस 15। 5y प्लस x बराबर 180 माइनस 15 करेंगे तो क्या आ जाएगा 165। इसको हम मान लेते हैं समीकरण नंबर 1। अगला ले हम कोण b प्लस कोण d। कोण b प्लस कोण d बराबर कितना है 180 डिग्री। तो 2x b का मान है 4y माइनस 4 डिग्री प्लस 2x प्लस 4 डिग्री बराबर 180। 4 डिग्री से 4 डिग्री कैंसिल हुआ तो क्या बचा 2x प्लस 4y बराबर 180 डिग्री। 2 यहाँ से कॉमन लिए तो क्या आ जाएगा x प्लस 2y बराबर 180 डिग्री। तो क्या मान प्राप्त होगा x प्लस 2y बराबर 180/2। तो x प्लस 2y बराबर कितना आ जाएगा 90 डिग्री। इसको हम समीकरण नंबर 2 मानते हैं। समीकरण 1 व 2 को हल करने पर समीकरण 1 क्या था 5y प्लस x बराबर 165 डिग्री और समीकरण 2 था x प्लस 2y बराबर 90 डिग्री। इसको भी इसी रूप में लिख दें x प्लस 5y। समीकरण 1 व 2 को सरल करने पर अब इसमें हम विलोपन विधि लगाते हैं। यदि दोनों के अंक बराबर हो तो विलोपन लगा सकते हैं या उनको बराबर करते हैं तो घटाने पर
समीकरण 1 माइनस 2 घटाने पर क्या आ जाएगा, माइनस माइनस और माइनस, तो क्या आ जाएगा, एक्स एक्स कैंसिल हो, 5 में से 2 गए 3y बराबर 165 में से 90 गए, क्या बचेगा 5 और 9 और 7 16, तो 3y बराबर आ रहा है 75 डिग्री, तो y बराबर आ जाएगा 75/3 बराबर 25 डिग्री। अब y का मान चाहे तो समीकरण 1 में रखो, चाहे तो समीकरण 2 में रखो, तो समीकरण 2 में रखने पर क्या आ जाएगा, y x प्लस 2 गुणा 25 डिग्री बराबर 90, तो x बराबर आ जाए x प्लस 50 डिग्री बराबर 90, तो x बराबर क्या आ जाएगा, x बराबर 90 माइनस 50 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा 40 डिग्री। इस प्रकार हम x का मान 40 डिग्री प्राप्त किया और y का मान 25 डिग्री प्राप्त किया। क्वेश्चन है, एक चक्रीय चतुर्भुज की दो भुजाएं समांतर हैं तो सिद्ध कीजिए कि शेष भुजाएं बराबर होगी और विकर्ण भी बराबर होंगे। तो क्वेश्चन को करते समय पहले क्वेश्चन को पूर्ण रूप से ध्यानपूर्वक पढ़ें। तो एक चक्रीय चतुर्भुज की दो भुजाएं समांतर हैं, तो हमने एक चक्रीय चतुर्भुज बनाया और उसकी दो भुजाएं समांतर, ए बी और सी डी को समांतर ली। सिद्ध कीजिए कि शेष भुजाएं बराबर होगी और विकर्ण भी बराबर होंगे। तो सर्वप्रथम दिया हुआ क्या है कि ए बी समांतर है डीसी के, सिद्ध करना। सिद्ध करना है एडी बराबर है बीसी के और एसी बराबर है बीडी के, यानी जो दोनों विकीर्ण हैं वो विकीर्ण आपस में बराबर है। उपपत्ति, डीसी व रेखा बीसी तिर्यक रेखा हो तो जब दो समांतर रेखाएं काटती हैं, दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटती हैं, तो इनके ये अंदर वाला कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री। तो कोण ऑफ ए बी सी यानी कोण ए बी सी प्लस कोण डी सी बी बराबर कितना हो जाएगा 180, समीकरण नंबर 1। अब ले दूसरा, ये एबीसीडी एक चक्रीय चतुर्भुज है, तो कोण ए प्लस कोण सी का मान कितना होगा 180 डिग्री। तो कोण ए का मान क्या है, कोण डी ए बी, कोण डी ए बी प्लस कोण डी सी बी बराबर हो जाएगा 180 डिग्री, समीकरण नंबर 2। तो समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से कोण ए बी सी प्लस कोण डी सी बी बराबर है कोण डी ए बी प्लस कोण डी सी बी के। डी सी बी से डी सी बी कैंसिल हुआ तो क्या बचेगा, कोण ए बी सी बराबर है कोण डी ए बी के। कोण ए बी सी किसके बराबर है, डी ए बी के। समीकरण 3 प्राप्त हुआ, कोण ए बी सी बराबर है कोण डी ए बी के। तो ए बी सी कौन सा है, कोण ए बी सी, और दूसरा कौन सा है डी ए बी, यानी डी ए बी। एक कोण तो ये आ रहा है और दूसरा कोण ये वाला, तो जो कोण आ रहा है दोनों त्रिभुज लेने वही हमें। तो त्रिभुज लें, त्रिभुज ए डी बी व त्रिभुज ए बी सी में बीच वाला बी आ रहा है, अब इसमें बीच में कौन सा आ रहा है, ए आ रहा है, तो इस रूप में लें त्रिभुज डी ए बी। अब दोनों त्रिभुजों को हम सर्वांग से सिद्ध करने के लिए क्या दिया हुआ हमारे पास, कोण ए बी सी बराबर है कोण डी ए बी, किसे, समीकरण 3 से। दूसरा ए बी बराबर है ए बी के,
कैसे? ये भुजा ओबेलिस्ट है और दूसरा है, तीसरा है कोण ADB बराबर है कोण ACB। कैसे? एक ही वर्तखंड, एक ही वर्तखंड पर अंतरित कोण बराबर होते हैं। एक ही वर्तखंड पर कितने भी कोण बने हो तो आपस में क्या होंगे? बराबर हो। तो हम कह सकते हैं ASA नियम द्वारा, अर्थात कोण भुजा कोण नियम द्वारा त्रिभुज DAB बराबर है त्रिभुज ABC के, यानी दोनों त्रिभुज आपस में स्वरांसम है तो इनके पार्ट भी बराबर होंगे। तो AD बराबर है BC के, यानी AD बराबर है BC के और दोनों की भुजाएं क्या होगी? AC बराबर है BD के, AC बराबर है BD के। अंततः इनके भुजाएं भी बराबर हैं और विकर्ण भी बराबर है।